हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पे। एस टेट 2025 नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एस टेट की तैयारी हम कैसे करें, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, किस एज तक हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट पाने के लिए या किसी भी शिक्षक भर्ती तैयारी के लिए जुड़िए आप हमारे यूट्यूब चैनल से। आइए एक एक करके हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9 और 10 के शिक्षक के लिए कौन सा पेपर देना होता है, एस टी ई टी का। ठीक है, तो इसमें पेपर फर्स्ट आपको देना होता है, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, ये चार तरह के शिक्षक 9-10 में आते हैं, जिसे आप टी जी टी के नाम से भी जानते हैं। अब इस एग्ज़ाम को दे कौन सकता है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है। तो इस एग्ज़ाम को पहले हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। तो आइए देखते हैं हम आगे। सबसे पहले गणित शिक्षक की बात करते हैं कि यदि आप गणित से शिक्षक बनना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात तो आपके पास गणित होना ही चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके किसमें, स्नातक में। किसमें होना चाहिए, स्नातक में। ठीक है ना, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं यानी बीटेक किए हैं तो उसमें गणित गणित विषय जो है, गणित विषय का गणित विषय का विशेषज्ञता होनी चाहिए आपके पास, यानी उसमें गणित विषय होनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ विशेषज्ञता उसमें होनी चाहिए। तो अब आपको इसके लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो आपके पास स्नातक की डिग्री हो और आपके पास प्लस आपके पास बीएड हो। ठीक है ना जी, बीएड आपके पास हो, स्नातक की डिग्री प्लस बीएड आपके पास हो। बीएड अपेयरिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, पास चाहिए, पास चाहिए, अपेयरिंग नहीं चाहिए। एस्टेट अपेयरिंग नहीं मांगता है। आपके पास बीएड की सर्टिफिकेट उस डेट में आपके हाथ में होनी चाहिए। क्लियर है गणित के लिए। दूसरा देखते हैं विज्ञान के लिए। यदि आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी क्लास 9 और 10 के लिए यानी टीजीटी के लिए, और आप एस्टेट देना चाहते हैं, तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए स्नातक में। या फिर यदि आपने बीटेक किया है तो स्नातक में विज्ञान की विशेषज्ञता हो आपके पास, और साथ में बीएड आपने किया हो। ठीक है ना, तभी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एस टेट के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए क्या कम्बिनेशन चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास के साथ भूगोल हो, या फिर इतिहास के साथ अर्थशास्त्र हो आपके पास, या फिर इतिहास के साथ साथ राजनीति शास्त्र हो, या फिर भूगोल के साथ इतिहास हो, या फिर भूगोल के साथ अर्थशास्त्र हो, या भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र हो। यानी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और साथ में आप बीएड किए हुए हों। ठीक है ना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, एस टेट पेपर 1 के लिए। समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं भाषा शिक्षक के रूप में। यदि आप भाषा शिक्षक हैं, लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, तो या तो आप हिंदी संस्कृत 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए स्नातक में, कोई 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन हो आपके पास, या फिर आप किसी भी विषय में ऑनर्स किए हों, 3 साल तक उस सब्जेक्ट को आप पढ़े हों। जैसे शास्त्री, अगर आप शास्त्री भी किए हों, शास्त्री जैसे संस्कृत से आप शास्त्री किए हैं, 3 साल तक संस्कृत पढ़े हैं, तब भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। 2 सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं हम कि अब वैसे ही सेम पीजीटी के लिए भी, ऐसे ही पीजीटी के लिए यदि आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना होगा, एस्टेट पेपर 2। इसके लिए पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें आपको पीजी का डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, साथ में बीएड चाहिए। क्लियर है, तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर 1 के लिए स्नातक चाहिए, बीएड चाहिए, पेपर 2 के लिए पीजी चाहिए और बीएड चाहिए। आइए आगे बात करते हैं उम्र सीमा क्या है इसमें। तो ध्यान से समझिए,
उम्र सीमा ये है 2024 का, अभी आप 2025 का नोटिफिकेशन देखेंगे कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आउट होने वाला है आपका एस्टेट का एग्ज़ाम। तो इस बात को आप मान के चलिए कि टीआरई 4 से पहले आपका एस्टेट हो रहा है और आप तैयारी में लग जाइए। जो भी नया अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए, न्यूनतम 21 वर्ष का उम्र हो और अधिकतम यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 37 वर्ष पुरुष के लिए और महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष महिला पुरुष दोनों, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 42 वर्ष, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उम्र सीमा में कोई डाउट नहीं है अब आपको। आइए आगे हम देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कितना पे आप पासिंग होंगे, कितना नंबर पे पास कर जाएंगे और इसका पैटर्न क्या है। तो देखिए भाई, 100 नंबर का आपके सब्जेक्ट से पूछता है और 50 नंबर का जनरल पेपर आता है। दोनों मिला के 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है और उस 150 में आपको 50% नंबर लाने हैं, अंक लाने हैं यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में आपको 75 नंबर लेके आने हैं। 75 आप ला देंगे, पास हो जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो डरना नहीं है। यदि आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 45% आपको नंबर लाना है। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 42%, 42.5% नंबर चाहिए। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से हैं तो आपको 40% अंक चाहिए। दिव्यांग हैं तो 40% और महिला भी हैं तो आपको 40% पे आप पास कर जाएंगे। समझ आ रहा है आपको। यानी आपको अगर आप महिला हैं तो 60 नंबर चाहिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं तो 75 नंबर चाहिए। बाकी अपने अपने कैटेगरी का आप देख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इस प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन की है, वैलिडिटी कितने दिन की है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो प्रमाण पत्र आपका एसटीईटी का पेपर जो आप देंगे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो ये निर्गत तिथि से, ठीक है, निर्गत तिथि से लेकर लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है इसका। एक बार आप पास कर गए तो आप, जब तक आपकी उम्र सीमा है तब तक आप अपेयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। और किस एग्ज़ाम में, तो इसके लिए बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षक बहाली के लिए। जैसा कि आपने देखा टीआरई 3 हुआ, अभी टीआरई 4 हो रहा है, तो आप टीआरई 4 में अपेयर हो पाएंगे। इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया है और आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।